अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। प्लीज़ रिसाइड द दुरूद शरीफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेल्फ इंट्रोडक्शन है। सेल्फ इंट्रोडक्शन इट्स मीन अपना इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन आज मैं आपको कुछ स्टेप बताऊंगा जिसके ज़रिए आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप एक सोसाइटी के सामने, एक क्लास के सामने, अपने दोस्तों के सामने अपना इंग्लिश में इंट्रोडक्शन देने के काबिल हो जाएंगे। मैं आज आपको कुछ स्टेप बताऊंगा, आपने वो फॉलो करने अपनी क्लास के अंदर, अपने जब भी हम किसी दोस्त के साथ हों, रिलेटिव के साथ हों, आपने उसका यूज़ करना है। इस तरह आप अपना ये स्टेप यूज़ करेंगे, आप अच्छा अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली 5 स्टेप हैं। एक आपका इंट्रोडक्शन होता है, एक होता है आपका बैकग्राउंड, फिर आपका पैशन या इंटरेस्ट जो आपका होता है, फिर आपका पर्पस क्या होता है, देन आपका क्लोजिंग। इन क्लास के अंदर जब आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आप ये 5 स्टेप यूज़ करेंगे। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे, फिर बैकग्राउंड का देंगे, फिर पैशन जो इंटरेस्ट होगा, फिर पर्पस, देन क्लोजिंग। हम इसे 1 बाय 1 अभी जाके आगे पढ़ेंगे कि हमने इंट्रोडक्शन क्या क्या बात करनी है, बैकग्राउंड में क्या बात करनी है, पैशन इंटरेस्ट की बात की जाती है तो हमें क्या बात करनी है, फिर पर्पस आता है कि हम क्या बात करें, और क्लोजिंग जब करने लगे तो क्या बात करें। मैं आपको सेंटेंस प्रोवाइड करूंगा जिसके ज़रिए आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप क्लास में जाकर या किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर जाके अपना इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं इजीली। सबसे पहले जो पहला है इंट्रोडक्शंस। इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, 2 स्टेप होते हैं। एक आपका नेम होता है और एक आपका फादर नेम होता है। 2 है, आपका नेम क्या है, आपके अब्बू का नाम क्या है। जैसे कि मैं कह देता हूँ अस्सलाम वालेकुम, आई एम मुनीब। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुनीब। माय फादर नेम इज़ मोहम्मद सगीर। आपके जो अब्बू का नाम होगा आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, आई एम, जो आपका नेम होगा, या दिस इज़। आप जो हो गए आप अपना नेम ले लेंगे, साथ माय फादर नेम जो आपके वालिद का नाम हो आप वो कह देंगे। जैसे मैंने कहा कि आई एम मुनीब, दिस इज़ मुनीब। जैसे कहना चाहें कि माय फादर नेम इज़ मोहम्मद सगीर, आपके अब्बू का जो नाम होगा आप वो कह दीजिएगा। सेकेंड स्टेप में क्या बताओगे, आप अपना बैकग्राउंड बताओगे। फैमिली बैकग्राउंड नहीं बताना, आपने क्या बताना है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड। यानी आप फ़र्ज़ किया आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं। आप अपना बैकग्राउंड बताएंगे, किसका बताएंगे, मैट्रिक का, मैट्रिकुलेशन का, जो आप पढ़ कर आए हैं, जो आपने पास कर चुके हैं, आपने वो बैकग्राउंड बताना है, अपना फैमिली का बैकग्राउंड नहीं बताना। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं अपना बैकग्राउंड बताता हूँ आपको कि आई एम रिसेंटली ग्रेजुएटेड, आई एम रिसेंटली पास्ड विद अ डिग्री ऑफ इंग्लिश। BS इंग्लिश में डिग्री की है, एंड आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन योर स्पोकन क्लासेज, दैट्स व्हाई आई एम हियर। ये मैंने बैकग्राउंड बताया कि मैंने इंग्लिश की डिग्री कर चुका हूँ और मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि मैं आपको स्पोकन क्लास से पढ़ाता, इसलिए मैं यहाँ हूँ। ये मैंने अपना बैकग्राउंड बता दिया। अगर फ़र्ज़ किया आप क्या करके आते हैं, मैट्रिक करके आते हैं, आप कहते हैं आई रिसेंटली ग्रेजुएटेड फ्राम, जहाँ से आप करके हैं उस कॉलेज का नाम ले लें। आई एम सॉरी, आपने ग्रेजुएट नहीं कहना, आपने मैट्रिक करके हैं तो आपके आई एम रिसेंटली पास द मैट्रिक एग्ज़ाम्स इन दिस, जो आपके मार्क्स होंगे, ठीक है। और उसके बाद आपने बैकग्राउंड बताने के बाद आगे हम चलते हैं थर्ड स्टेप के अंदर। पैशन या इंटरेस्ट की बात करनी है आपने। जो आपका पैशन या इंटरेस्ट होगा, जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ, आई हैव अ डीप पैशंस, और आई हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन इंग्लिश टीचिंग्स, दैट्स व्हाई आई एम हियर। I have a strong interest in maximize your English skills as effective communications because it is crucial in today's globalized world. This is not just academic pursuits for you; they are avenues for your personal growth and cultural. मैंने बात की कि मेरा डीप पैशन या मेरा इंटरेस्ट ये इंग्लिश की टीचिंग के अंदर है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। और मेरा स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट किस में है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हांस कर देना, मैक्सिमाइज करना मेरा क्या है, एक इंटरेस्ट है मेरा। क्योंकि ये आज के दौर के अंदर क्रूशियल हो चुकी है, बहुत नेसेसरी है। क्योंकि इस ग्लोबलाइज वर्ल्ड के अंदर मैंने बताया कि इंग्लिश के टीचिंग करना मेरा एक इंटरेस्ट है, ताकि आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट पैदा कर सकूँ इंग्लिश के मुतालिक। क्योंकि ये आज एक नेसेसरी हो गई है, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज बन चुकी है ग्लोबलाइज। आपको हर जगह इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको इसका आना ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने आपको बताया ये चीज़। और आप इस तरह अपना पैशन इंटरेस्ट बताएंगे। जैसा कि फ़र्ज़ किया कि आपने मैट्रिक एग्ज़ाम किया, आप चले जाते हैं FSC इंटरमीडिएट में, आप मेडिकल का ले लेते हैं फील्ड,
आप बताएंगे आई हैव इंटरेस्ट मेडिकल फील्ड बिकॉज आई वांटेड टू, जो आप करना चाहते हैं आप, क्योंकि मैं इसके ज़रिए क्या क्या बन सकता हूँ ये आपका इंटरेस्ट बता देंगे। देन एक नेक्स्ट स्टेप आता है पर्पस, कि आपने मेडिकल फील्ड तो चूज़ किया, क्यों किया? आपने एफएससी करके बीएससी इंग्लिश चूज़ किया, उसका मेन पर्पस क्या था, क्या बनना चाह रहे थे? तो ये चीज़, यानी जैसे मैंने बात की, आई एम एक्साइटेड टू ज्वाइन यू फॉर स्पोकन इंग्लिश टू इम्प्रूव योर स्किल विद मीनिंगफुल वे। मैंने ये लेक्चर बनाने का या आपको आपसे कम्युनिकेट करने का मेरा पर्पस क्या था, कि ताकि मैं आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकूँ, ये मेरा पर्पस था। आपका ये पर्पस होगा, फर्स्ट कि आपने इंटरमीडिएट कर लिया, आप एमबीएस बनना चाहते हैं, एमबीबीएस पढ़ना चाहते हैं, तो आप बताएं कि मैं ये डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अगर मैं बीएससी इंग्लिश किया है तो आप क्या बनना चाहते हैं? पीपीएससी करके आप लेक्चरर बनना चाहती हैं, आप सीएसएस करके कोई असिस्टेंट कमिश्नर बनना चाहते हैं, जो आपका होता है। अब अपने पर्पस बता दें आप अपना। फर्स्ट कि आपने जोलॉजी किया, आप क्या बनना चाहते हैं, केमिस्ट्री वाले क्या बनना चाहते हैं, आईसीएस वाले क्या, आपका जो मेन पर्पस होता है अब वो बता सकते हैं। नेक्स्ट और आखिरी स्टेप ये होता है आपका, आपने क्लोजिंग करनी होती है। क्लोजिंग के लिए कुछ सेंटेंस बताऊंगा आपको, आपने वो यूज़ कर लेने हैं। जैसा कि हम क्या देखते हैं, आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। अगर आप क्लास के अंदर अपना इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट के अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। आप किसी को कह रहे हैं, आप कोई सिंपल आपको दोस्त है, आप कहेंगे थैंक यू, थैंक यू, या कहेंगे थैंक यू फॉर गिविंग मी अ चांस, या कहते हैं थैंक्स फॉर गिविंग टाइम। कोई आप टाइम देता है ना, आपका सुनता है, आपसे कम्युनिकेट करता है, आप कितनी देर का बातें सुन रहा होता है, आपका बैकग्राउंड पैशन इंटरेस्ट को सुन रहा होता है, तो आपने उसने आपका टाइम दिया ना, आप उसे कहेंगे थैंक्स फॉर गिविंग टाइम। या आप एडवांस करना चाहते हैं तो ये कर लें कि थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम ईगर टू कंट्रीब्यूट माई स्किल्स एंड लर्न फ्रॉम द कलेक्टिव एक्सपर्टाइज इन दिस सेटिंग, लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर इंट्रैक्शन एंड शेयर एक्सपीरियंस एट। क्लास के अंदर जब इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं उनके साथ। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। 5 स्टेप हैं, रिवाइज कर लेते हैं। पहला स्टेप क्या था, आपने अपना नेम बताना है, अपने और अपने वालिद का नेम बता देना है। देन आपने क्या कहते हैं, बैकग्राउंड बताना है, बैकग्राउंड फैमिली का नहीं बताना, याद रखिएगा। आपने अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताना है। देन आप बात किसकी करेंगे, अपने इंटरेस्ट की, अपने पैशन की, कि अपने आप जिस चीज़ में एडमिशन लिया क्यों लिया, उसका इंटरेस्ट क्या, आपका क्या था। देन आपका पर्पस क्या था, कि ले तो लिया आपने, अब बनना क्या चाह रहे हो, पर्पस बताओगे। फिर आप लास्ट में क्लोजिंग कर लोगे। सबका थैंक यू करें जिसने आपको टाइम दिया, आपकी बातें सुनी। उम्मीद करता हूँ सबको आगे होगी समझ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आई होप कि आपको समझ आई होगी। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चलते चलते अगर समझ आ जाती है तो सब्सक्राइब भी कर दें। अगर आपको कहीं लगता है कि मैं कहीं वीक हूँ या सही आपको समझा नहीं पा रहा, तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए में बता सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।